स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर बात करेंगे सीटेट एग्जाम के रिलेटेड। कौन सी बुक को पढ़ें, प्रीवियस ईयर किस पब्लिकेशन का लें, कैसे तैयारी करें बगैर कोचिंग के, क्या सारी चीज़ों को आप बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं, फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, आखिर एक बार में सीटेट को कैसे बात करें, पूरी रणनीति के साथ आपकी शक्तियों को याद दिलाने आए। जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे, याद दिलाया गया था, वैसे आप में भी वह क्वालिटी है कि आप सीटेट एग्जाम को मात्र 15 से 20 दिन में क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास वह सटीक रणनीति, वह जानकारी होनी चाहिए कि आप भी क्वालिफाई करेंगे। प्रीवियस ईयर किस बुक का, किस पब्लिकेशन का लें और क्या होनी चाहिए, पूरी रणनीति के बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले आपने सीटेट एग्जाम को अप्लाई कर दिया होगा, आप बीएड कर रहे हैं या बीटीसी कर रहे हैं। अब जब अप्लाई कर दिया, अब प्रिपरेशन की बात आती है तो प्रिपरेशन में आपने प्राइमरी या जूनियर दोनों पेपर को अप्लाई किया होगा। अब प्राइमरी या इजी होता है या टफ होता है या जूनियर टफ होता है, आपको यह अंदाजा नहीं होगा। जो लोग आपके आसपास में, आपके घर में कोई एग्जाम दिए होंगे या उनका निकल गया, तो वह अगर उनका एक बार में निकल गया है, उनके अच्छे नंबर आ गए, तो वह बता रहे होंगे ऐसे प्रिपरेशन कर लो। लेकिन आपको क्या विश्वास हुए, क्या वह सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं? तो आज वही डाउट आपको क्लियर करने वाले हैं कि इस एग्जाम को बिल्कुल आसान एग्जाम है, आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने भी क्वालिफाई किया मात्र 10-12 दिन में। कैसे पढ़ करके, आखिर क्या थी हमारी रणनीति और कैसे कितने नंबर हमारे आए, तो बात करेंगे सारी चीज़ों को, बिल्कुल सटीक जानकारी बताई जाएगी। जैसे प्राइमरी का सिलेबस और जूनियर का सिलेबस सेम होता है। सेम में बोले तो 3 सिलेबस आपका बिल्कुल सेम होगा, 3 सब्जेक्ट। हिंदी की बात करते हैं, हिंदी दोनों में आनी है। संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत अगर आप लेंगे दोनों में आएगी। उर्दू अगर आप चुनेंगे तो उर्दू दोनों में आएगी। अगर बात करते हैं आपकी इंग्लिश की, तो इंग्लिश दोनों में आने वाली है। अब इंग्लिश आने वाली है, हिंदी आने वाली। सर सीडीपी के 30 क्वेश्चन प्राइमरी में आने हैं, सीडीपी के 30 क्वेश्चन जूनियर में। अब क्या पेपर का लेवल सर दोनों का, प्राइमरी और जूनियर का अप होता है, प्राइमरी से जूनियर कठिन होता है? बिल्कुल नहीं होता। कभी कभी जूनियर का इजी लगने लगेगा आपको सीडीपी, कभी कभी प्राइमरी का लगने लगेगा सीडीपी इजी लगने लगेगा। ये जब आप एग्जाम जो देने गए उनसे जानकारी कर सकते हैं, क्योंकि कोई लेवल नहीं होता। आपको बता दें, जो लोग प्राइमरी पढ़ते हैं सही से आप भी पढ़ेंगे तो आप जूनियर को वैसे ही क्वालिफाई कर सकते हैं। अब जैसे 150 क्वेश्चन होंगे, 90 क्वेश्चन सेम होते हैं। सर अलग क्या होता है, 30 क्वेश्चन ईवीएस के होंगे और 30 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं मैथ के। ये प्राइमरी में हो गया। सर मैथ अब इसके बाद भी अभी बताएंगे कैसे। फिर उसके बाद उसमें जो है, अगर आप बीए कर रखा है या बीकॉम कर रखा है तो आपको एसएसटी लेना होता है, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस सब से आपके 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें आपके 20 पेडागोजी के होंगे, 40 कंटेंट के रहने वाले। अब उसके बाद बात करते हैं अगर नेक्स्ट की पार्ट की, जिसमें साइंस रहेगा, तो उसमें साइंस और मैथ के क्वेश्चन आने हैं। तो ये सिलेबस का पूरा डाउट हो गया। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं समझे होंगे। अब बुक कौन सी पढ़ें? अब हमारे पास एक किरण की बुक रखी हुई है। किरण की बुक में क्या था, ये प्रीवियस ईयर है, 2011 से अब तक है। मैंने पुराना एडिशन लिया था, अब जुलाई में तो न्यू एडिशन आ जाएगा, जिसमें आपका दूसरा जो एग्जाम हुए होंगे वो अभी पेपर सम्मिलित कर दिए जाएंगे। तो न्यू एडिशन अगर आप फोन से नहीं पढ़ना चाहते, फोन से पेपर डाउनलोड नहीं करना चाहते, वैसे सीटेट की वेबसाइट पे आपको उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन हम आपसे कहेंगे आप एक ऑफलाइन बुक ले लीजिएगा, जो चाहे वह किरण की हो चाहे यूथ, किसी भी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर ले लीजिएगा जो 2011 से अब तक आ रहा हो। जैसे अगर बात करते हैं यूथ की, देख लो यूथ में क्या दिया गया है। यूथ में क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन दिया होता है। जैसे मान लो क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन दिया होता है। लेकिन जो किरण की बुक होती है इसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो दिया होता है, जैसे आप क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन पीछे होता है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन पीछे होता है, किसमें सुविधाजनक करते हैं, उस बुक को फॉलो करिए। तो यहाँ पे सीटेट की बुक के, जैसे ये प्राइमरी की बुक के लिए हमने लिया, प्रीवियस ईयर पढ़ाए, तो प्रीवियस ईयर तो सभी का सेम होता है, किसी भी पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर आप सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर 1 से 2 बार पढ़ लो। आपको बता रहे हैं अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा है, बीटीसी बीएड कर रखा है, जाके टेस्ट देना, 60 से 65 नंबर आपके आ रहे होंगे। 60 से 65 नंबर आ रहे होंगे, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं।
हैं और इससे ज़्यादा भी आ रहे हैं, इससे कम भी आ रहे हैं, तो करना क्या है, घबराना नहीं है। हम आपको क्या बताए थे, हनुमान जी शक्ति भूल गए थे, हनुमान जी को शक्ति याद दिलवाया गया था, आप भी अपनी शक्ति को भूल गए, आपको दिलवा रहे हैं। वही 60-65 नंबर जब बगैर पढ़े हुए पढ़ कर ला रही हो तो आप इससे ज़्यादा तो ला ही सकते हो, ला सकते हो, बिल्कुल क्लियर है। तो केवल 15 से 20 नंबर की तैयारी करनी है। जनरल के लिए 90 मार्क्स होने चाहिए और अदर कैटेगरी के लिए 82 होने चाहिए, तो लगभग पास हो जाओगे। उम्मीद कुछ जगी, तो उम्मीद जगी है तो देख लो। ये संस्कृत की बुक आती है, क्या होता है, संस्कृत समझ में नहीं आती, संस्कृत समझ में नहीं आती। संस्कृत के लिए किसी भी टीचर को फॉलो कर लो, किसी भी टीचर को फॉलो कर लो, गद्यांश करके आना है। अब की बार गद्यांश में ऐसा हुआ, जो दिसंबर में एग्जाम दिए थे, गद्यांश दूसरा था, उत्तर जो प्रश्न थे वह दूसरे थे, वह प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहे थे, तो इसी कारण से संस्कृत में नंबर कम हुए। सबके नंबर कम हुए, हमारे भी नंबर 8-10 नंबर हमें संस्कृत में मिले, तो इसके कारण हमारा स्कोर डाउन हुआ। तो आपको क्या करना है, आपको उन पेपर पर, सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि उन एग्जाम पेपर पर फोकस नहीं करते, प्रीवियस ईयर पर फोकस नहीं करते, और वह जो कमजोर होता है उस पर फोकस नहीं करते। यही गलती हमने शायद भी की, तो आपको गलती नहीं करना है। जैसे सीडीपी की देख लो, सीडीपी की अगर ये बुक नहीं भी है तब भी आपका काम चल जाएगा। सीडीपी के लिए मैंने इस बुक को मंगाया था, इसमें सीटेट के प्रीवियस ईयर तो हैं, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो डिटेल, आप कम समय में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, नोट्स पढ़ो, प्रीवियस ईयर पढ़ो, प्रीवियस ईयर सबसे अच्छा पढ़ो। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन को नोट करते जाओ। जैसे मान लो अब सारी चिंतन आया, आपको नहीं पता, यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ लो। अभी सारी चिंतन आया, पढ़ लो यूट्यूब पे। आगमन विधि आई, पढ़ लो क्या है भाई, निगमन विधि क्या है, ये सब पढ़ लो। आखिर किसने, जीन पियाजे पढ़ लो, आप वाइगोत्स्की पढ़ लो, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो यहां से आपको वो टॉपिक प्रीवियस ईयर से मिलेंगे जो पता नहीं है आपको कि आखिर पेपर में आता क्या है। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी यूथ की बुक भी आप अगर सजेस्ट करना चाहें तो यूथ की बुक भी अच्छी बुक है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर बुक होता है। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं सीटेट के लिए, तो सीटेट के लिए, और इसमें आपका पेडागोजी आना है, तो पेडागोजी आना है, पेडागोजी ही आपको आसान बनाता है इस एग्जाम को, और पेडागोजी ही आपको क्वालिफाई कराएगा। आप कुछ पता लगा, कुछ वीडियो से संतुष्ट हुए होंगे कि एग्जाम के लिए कोई भी बुक ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर आपके पास होना इंपॉर्टेंट है, तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं। तो अभी तक उम्मीद है, आशा है संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो से संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नए कोई भी डाउट हो, कैसे तैयारी करनी है, क्या सारी रणनीति होनी चाहिए, एक नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ये केवल आपको बुक रिव्यू देना था कि कौन सी बुक से प्रीवियस ईयर कैसे पढ़ें। तो अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।